Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding perioperative care. In that we will discuss regarding the preoperative care, intraoperative care and postoperative care. Preoperative care क्या होती है जो ऑपरेशन के पहले करते हैं, इंट्राऑपरेटिव केयर क्या होती है जो ड्यूरिंग ऑपरेशन कर रहे हैं एंड द पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है जो हम ऑपरेशन होने के बाद में करते हैं. नेक्स्ट वन प्री ऑपरेटिव केयर. प्री ऑपरेटिव केयर क्या है जो ऑपरेशन होने से हम पहले कर रहे हैं. इसमें हम डिस्कस करेंगे प्री एडमिशन टेस्टिंग. प्री एडमिशन टेस्टिंग क्या होती है जो हम एडमिशन होने के पहले टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब जैसे एडमिशन हुआ है उससे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें पता कर रहे हैं. तो इसमें हम फर्स्ट क्या करेंगे, इनिशियल प्री ऑपरेटिव असेसमेंट. इसमें फर्स्ट हमें पर्सन जो आया है, क्लाइंट जो आया है, उसका हमें प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करना है, मतलब ऑपरेशन होने से पहले सारा हेड टू टो एग्जामिनेशन करना उसका. इनिशिएट एजुकेशन अप्रोप्रिएट टू पेशेंट नीड. अब उसके अकॉर्डिंग जो भी पेशेंट की नीड है उसके अकॉर्डिंग उसे हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. इन्वॉल्व फैमिली इन इंटरव्यू. जो जब हम पेशेंट का इंटरव्यू कर रहे हैं, जब भी हम पेशेंट से कोई भी चीज़ पूछ रहे हैं तो उसमें हमें पेशेंट की फैमिली को भी इन्वॉल्व करना है. वेरीफाइज कंप्लीशन ऑफ प्री ऑपरेटिव डायग्नोस्टिक टेस्टिंग. अब हमें क्या करना है, उसके जितने भी प्री ऑपरेटिव डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होने थे वो हमें वेरीफाई करने हैं कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं कि नहीं हुई हैं. वेरीफाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्जन स्पेसिफिक प्री ऑपरेटिव केयर. जो हमें जो सर्जन है उसका जो उसने भी जो भी प्री ऑपरेटिव डायग्नोस्टिक प्री ऑपरेटिव ऑर्डर्स कर रखे थे किसी भी चीज़ के लिए कि पेशेंट को कितने देर तक एनपीओ रहना है, ठीक है, क्या चीज़ें जो हैं वो बंद कर देनी है, तो ये सारी चीज़ें हमें वेरीफाई करनी है. फॉर एग्जांपल उसने बोला था बॉवल प्रिपरेशन के लिए, तो हमें देखना है कि उसका बॉवल प्रिपरेशन हो गया है कि नहीं हुआ है, एनीमा पेशेंट को दे दिया गया है कि नहीं दिया गया है. प्री ऑपरेटिव शार के लिए अगर बोला था कोई भी चीज़ का, जैसे बीटाडीन बाथ वगैरह कोई भी चीज़ ऐसा करके, गार्गलिंग वगैरह कोई भी चीज़ शावरिंग के लिए बोला है, तो उसमें देखना है कि पेशेंट का हो गया है कि नहीं हुआ है. डिस्कस एंड रिव्यूज़ एडवांस डायरेक्टिव डॉक्यूमेंट. अब जो भी पेशेंट के रिव्यूज़ हैं वो करने हैं और उसको डिस्कस भी करना है लोगों से, जो भी कलीग स्टाफ है उनके संग में, और उसको हमें डॉक्यूमेंट भी फाइल आउट, मतलब उसको सारी चीज़ें हमें जो भी इन्वेस्टिगेशन फाइंड आउट हुई है उसको हमें डॉक्यूमेंट भी कर देना है. Begins discharge planning by assessing patient need for post operative transportation and care. अब हमें इसी फेज से हमें पेशेंट की डिस्चार्ज की भी प्लानिंग करने लगना है कि पेशेंट की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव के बाद में वो कब तक डिस्चार्ज हो सकता है. नेक्स्ट है एडमिशन टू सर्जिकल सेंटर. अब हमें जो है वो एडमिशन सर्जिकल सेंटर में जब वो जा रहा है तब हमें वहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है. कंप्लीट प्री ऑपरेटिव असेसमेंट. यहाँ पे जो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए. असेस फॉर रिस्क फॉर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन. अब हमें जो भी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं पेशेंट को वो हमें असेस करनी है. रिपोर्ट अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स और एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल. अगर कोई भी उसके अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग आई है या फिर कोई भी नॉर्मल से उसका डेविएशन आया, कोई भी वाइटल साइंस में कोई भी चीज़ में उसका डेविएशन आया है तो उसको रिपोर्ट करना है. जो भी फिजिशियन, जो भी सर्जन उसका जो चेकअप कर रहा है उसको. वेरीफाइज दैट ऑपरेटिव कंसेंट हैज़ बीन साइंड. और उसका देखना है कि वेरीफाई करना है कि कंसेंट पेपर जो है पेशेंट का वो है साइन हो गया है कि नहीं हुआ है. कोऑर्डिनेट पेशेंट एजुकेशन एंड प्लान ऑफ केयर विद नर्सिंग स्टाफ एंड अदर हेल्थ टीम मेंबर. अब उसका पेशेंट का एजुकेशन जो भी प्लान नीड आउट किया गया है, जो भी प्लान किया गया है, देखना है कि पेशेंट को सारी एजुकेशन रिलेटेड टू दे दी गई है कि नहीं दी गई है. और जो भी चीज़ें हैं प्लान ऑफ केयर के बारे में, जो भी नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल है उनसे उसके बारे में, पेशेंट के बारे में, और जो भी अदर टीम मेंबर्स जो हैं उसके बारे में उससे डिस्कस करना है. री इन्फोर्स प्रीवियस एजुकेशन. उसका प्रीवियस एजुकेशन ऑपरेशन के रिगार्डिंग कितना है पेशेंट का, ठीक है, और उस डिजीज़ कंडीशन के रिगार्डिंग कितना है ये देखना है. एक्सप्लेन फेजेस इन पेरी ऑपरेटिव पीरियड एंड एक्सपेक्टेशन. और उसे हमें फेजेस जो हैं वो एक्सप्लेन करनी है और जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट हो सकते हैं, जो भी पेरी ऑपरेटिव पीरियड कितनी देर तक रहेगा, क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ को पेशेंट को हमें बतानी है. आंसर पेशेंट एंड फैमिली क्वेश्चन. पेशेंट और फैमिली जो भी क्वेश्चन करते हो उसको हमें आंसर करना है.
नेक्स्ट वन, इन द होल्डिंग एरिया अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई पेशेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है, असेस पेशेंट स्टेटस, बेसलाइन पेन एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, और पेशेंट का असेसमेंट करना है, उसमें पेशेंट का स्टेटस देखना है, पेशेंट को कहीं पेन हो रहा है या फिर उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो हमें असेस करना है। रिव्यू मेडिकल रिकॉर्ड, पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड वो है वो रिव्यू करना है कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, हम सही कर रहे हैं कि नहीं, सारी चीज़ें जो है एक बार फिर से हमें चेक करनी है। वेरीफाई सर्जिकल साइट एंड दैट इट हैज़ बीन मार्क्ड पर इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, अब हमें जो भी सर्जिकल साइट है पेशेंट के, जब पेशेंट होल्डिंग एरिया में प्रेजेंट है तो हमें वो वेरीफाई करनी है कि वो एज़ पर द हॉस्पिटल पॉलिसी, वहाँ पे वो जो भी इंसिजनल एरिया के लिए हम मार्क करते हैं, हर हॉस्पिटल की अलग अलग पॉलिसी होती है, किसी का कुछ होता है किसी का कुछ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सर्जिकल एरिया है वो ऑलरेडी मार्क कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया है। इस्टेब्लिश आईवी लाइन, पेशेंट का आईवी लाइन इस्टेब्लिश है कि नहीं है, कौन से आईवी फ्लूइड चल रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, पेशेंट को जो भी एडमिशन के टाइम पे जो भी प्री ऑपरेटिव में मेडिसिन्स देनी थी, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो उसको एडमिनिस्टर करनी है। टेक्स मीजर टू इंश्योर पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट का कंफर्ट देखना है और देखना है कि पेशेंट कंफर्टेबल फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। कम्युनिकेट पेशेंट इमोशनल स्टेटस टू अदर एप्रोप्रिएट मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम, पेशेंट का जो भी इमोशनल स्टेटस है वो देखना है और उसके बारे में जो भी एप्रोप्रिएट टीम मेंबर होगा जो भी उसका डील कर रहा है काउंसलिंग वगैरह, उससे हमें डिस्कस करना है, क्योंकि इस टाइम पे पेशेंट ना जब उसका ऑपरेशन होने जा रहा होता है तो बहुत एंसियस होता है, तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट और उसका इमोशनल स्टेटस हमें देखना होता है। नेक्स्ट वन है हमारा इंट्रा ऑपरेटिव फेज़। इंट्रा ऑपरेटिव फेज़ मतलब जब पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है तब हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। फर्स्ट हमें क्या देखना है, मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी। मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी में हमें क्या देखना होता है, मेंटेन असेप्टिक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, पेशेंट का असेप्टिक कंट्रोल इन्वायरमेंट देखना है कि पेशेंट को कोई भी हम अपनी तरफ से सारी चीज़ें असेप्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, कोई हम अपनी तरफ से इन्फेक्शन वगैरह ऐसा तो नहीं है जो हम दे सकते हैं हम। इफेक्टिवली मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज इक्विपमेंट एंड सप्लाइज फॉर इंडिविजुअल पेशेंट केयर, अब हमें ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो इफेक्टिवली मैनेज करने हैं, उतने ही लोग ऑपरेटिव एरिया में होने चाहिए जितने लोग रिक्वायर्ड है, इक्विपमेंट वहाँ पे पूरे हैं, सप्लाइज इंडिविजुअल के लिए जो भी पेशेंट केयर के लिए जो भी नीड है वो पूरी है कि नहीं है। ट्रांसफ़र पेशेंट टू ओपनिंग रूम, बेड और टेबल, पेशेंट को अब हमें ट्रांसफ़र कर देना है जो भी बेड टेबल जो भी ऑपरेटिव बेड है या टेबल है उसके ऊपर। पोजीशन पेशेंट बेस्ड ऑन फंक्शनल अलाइनमेंट एंड एक्सपोजर ऑफ सर्जिकल साइट, पेशेंट का हमें जो भी फंक्शनल अलाइनमेंट है वहाँ पे जहाँ पे भी उसका ऑपरेशन होना है उसको एक्सपोज कर देना और सर्जिकल साइट जो है उसको हमें एक्सपोज कर देना है। अप्लाइज ग्राउंडिंग डिवाइस टू पेशेंट, पेशेंट को ग्राउंडिंग डिवाइस जो भी वहाँ पे होती हैं वो सारी पेशेंट को अप्लाई करनी है। इंश्योर दैट द स्पंज निडल एंड इंस्ट्रूमेंट काउंट आर करेक्ट, हमें इंश्योर करना है स्पंज निडल और इंस्ट्रूमेंट जो भी वहाँ पे हैं उनकी काउंटिंग जो है वो बिल्कुल सही सही हमें पता करनी है और उसको एक जगह हमें नोट डाउन करके रखना है। क्यों, कई बार ऐसा होता है कई ऑपरेशन करते टाइम पे कोई भी कभी कभी गॉज पीसेस वगैरह है वो सर्जिकल साइट पे उसके अंदर तो नहीं चले जाए, मतलब ये सारी चीज़ें हमें काउंट करनी है कि गलती से भी कोई पेशेंट के अंदर जब इंसिजन कर रहे हैं तो वो ना रह जाए। कंप्लीट इंट्रा ऑपरेटिव डॉक्यूमेंट पर जो भी इंट्रा ऑपरेटिव डॉक्यूमेंट्स है वो सब उसमें मार्क आउट कर देना, जो भी फाइंडिंग्स जो भी हमें मिली हैं उसके रिगार्डिंग, और वो हमें पूरे कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग करनी है, यहाँ पे हमें कंटिन्यूस मॉनिटर करना है जो भी उसके वाइटल साइंस वगैरह हैं। फर्स्ट हमें इसमें क्या करना है, कैलकुलेट इफेक्ट ऑन पेशेंट ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड लॉस और गेन, पेशेंट का जो भी फ्लूइड लॉस और गेन हो रहा है वो सारा चीज़ें हमें देखना है कि हम उसको कितना फ्लूइड जो है वो दे रहे हैं और कितना जो है वो लॉस हो रहा है। डिस्टिंग्विश नॉर्मल फ्रॉम एबनॉर्मल कार्डियोपल्मोनरी डेटा, अब हमें पेशेंट का कार्डियोपल्मोनरी डेटा भी देखना है कि हार्ट रेट उसका नॉर्मल है कि नहीं है, एबनॉर्मल जा रही है तो कितना जा रही है। रिपोर्ट चेंजेस इन पेशेंट वाइटल साइन, जो भी पेशेंट के वाइटल साइन में अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, फ्लक्चुएशन आ रहे हैं वो हमें मॉनिटर करने हैं कंटिन्यूस। इंस्टीट्यूट मेजर टू प्रमोट नॉर्मोथर्मिया, अब हमें क्या देखना है कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है कि नहीं है, तो वो हमें मेजर करना है उसका कंटिन्यूस।
नेक्स्ट वन है साइकोलॉजिकल सपोर्ट बिफोर इंडक्शन एंड पेशेंट इज़ कॉन्शियस, और हमें वहाँ पे उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना अगर बीच बीच में अगर पेशेंट जो है वो इंट्रा ऑपरेटिव टाइम में कॉन्शियसनेस अगर उसको आ रही है तो प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। स्टैंड नियर और टचेस पेशेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड इंडक्शन, जब पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है तो उसको हमें कंटिन्यूअस उसके पास रहना और उसको टच करते रहना और उसके जस्ट नियर आउट हमें उसको खड़े रहना है। कंटिन्यू टू असेस पेशेंट इमोशनल स्टेटस, और पेशेंट को हमें कंटिन्यूस इमोशनल स्टेटस जो है उसका मेंटेन करके रखना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसे हमें कंटिन्यूस देना है। नेक्स्ट वन है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट टू पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट। अब हमें पेशेंट का जब ऑपरेशन हो जाए तो उसको हमें पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में ट्रांसफ़र करना है। यहाँ हमें क्या क्या करना है, कम्युनिकेट इंट्रा ऑपरेटिव इंफॉर्मेशन, पेशेंट की जो भी इंट्रा ऑपरेटिव इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करनी है दूसरे लोगों को। इसमें हमें क्या क्या देखना है, आइडेंटिफाई पेशेंट बाय नेम, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है बाय नेम कि वो पेशेंट है कि कब वो होश में आ रहा है तो उससे हमें उसका नाम पूछना है। स्टेट टाइप ऑफ सर्जरी परफॉर्म्ड, पेशेंट का हमें टाइप ऑफ सर्जरी पता करनी है कि किस टाइप की सर्जरी जो है पेशेंट को हुई है इस टाइम पे। आइडेंटिफाई टाइप एंड अमाउंट ऑफ एनेस्थेटिक एंड एनाल्जेसिक एजेंट यूज, पेशेंट का जो भी एनेस्थीसिया दिया गया है कौन से एनाल्जेसिक उसके ऊपर यूज़ हुए हैं ये पता करने हम। रिपोर्ट पेशेंट वाइटल साइन एंड रिस्पॉन्स टू सर्जिकल प्रोसीजर एंड एनेस्थीसिया, पेशेंट के वाइटल साइंस जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है, सर्जिकल प्रोसीजर जो एनेस्थीसिया वगैरह दिया गया है वो नॉर्मल, पेशेंट जो है वो कॉन्शियसनेस में आया है कि नहीं आया हम। डिस्क्राइब इंट्रा ऑपरेटिव फैक्टर, उसके पेशेंट के इंट्रा ऑपरेटिव फैक्टर जो है वो डिस्क्राइब करने हैं। इसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंसर्शन ऑफ ड्रेन और कैथेटर, जो भी पेशेंट को ड्रेन और कैथेटर लगे हैं वो सही तरीके से लगे हैं, उसमें कितना लीकेज जो है वो आ रहा है, ड्रेन आउट कितना हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड, पेशेंट को कोई भी अगर ब्लड वगैरह एडमिनिस्टर करना है तो वो देखना है। मेडिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी, क्या मेडिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी दी गई हैं, और अकरेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, और या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो चांसेस हैं होने के वो सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। डिस्क्राइब फिजिकल लिमिटेशन, पेशेंट का देखना है कि कितना वो फिजिकल लिमिटेशन है, कब तक उसको नहीं उठना है कि बिल्कुल नहीं उठने देना है या फिर थोड़ा बहुत वो मूव आउट कर सकता है। रिपोर्ट पेशेंट प्री ऑपरेटिव लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का हमें प्री ऑपरेटिव लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखना है कि पेशेंट जो है वो कब कॉन्शियसनेस उसको आती है। कम्युनिकेट नेसेसरी इक्विपमेंट नीड्स, अब हमें पेशेंट का जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए पेशेंट की नीड के लिए तो वो हमें देखने हैं कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। कम्युनिकेट्स प्रेजेंस ऑफ फैमिली और सिग्निफिकेंट अदर, देखना है कि पेशेंट की फैमिली जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, और अगर उसके कोई रिलेटिव हैं तो उनको कम्युनिकेट करना है कि पेशेंट है वो उसको कॉन्शियसनेस हो गया है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट वन रिकवरी एरिया, रिकवरी एरिया में हमें पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट में क्या करना है, डिटरमाइन पेशेंट इमीडिएट रिस्पॉन्स टू सर्जिकल इंटरवेंशन, पेशेंट का रिस्पॉन्स देखना है कि जो भी उसका सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ है उसके लिए उसका रिस्पॉन्स कैसा है। मॉनिटर पेशेंट वाइटल साइन एंड फिजियोलॉजिकल स्टेटस, पेशेंट का वाइटल साइंस देखना है, फिजियोलॉजिकल स्टेटस चेक करना है। असेस पेशेंट पेन लेवल एंड एडमिनिस्टर एप्रोप्रिएट पेन रिलीफ मेजर्स, पेशेंट का पेन लेवल को असेस करना है और उसका हमें जो भी पेन रिलीफ मेजरमेंट है, क्योंकि उस टाइम पे सर्जरी हुई है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसका पेन रिलीफ मेजरमेंट भी करना है। मेंटेन पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी मेंटेन करनी है, उसका एयरवे सर्कुलेशन और उसे हमें इंजरी से प्रिवेंट करना है और एयरवे सर्कुलेशन मेंटेन करके रखना है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन फ्लूइड एंड ब्लड कंपोनेंट थेरेपी इज प्रिस्क्राइब्ड, पेशेंट को कोई भी मेडिकेशन फ्लूइड या ब्लड कंपोनेंट थेरेपी अगर प्रिस्क्राइब की गई है तो पेशेंट को वो एडमिनिस्टर करनी है। प्रोवाइड ओरल फ्लूइड इफ प्रिस्क्राइब फॉर एम्बुलेटरी सर्जरी, पेशेंट अगर पेशेंट को ओरल फ्लूइड के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है तो पेशेंट को वो देना है, और अगर देखना है कि पेशेंट जो है वो मूव कर सकता है, एम्बुलेशन कर सकता है तो उसको हमें ओरल फ्लूइड्स प्रोवाइड करना होता है। Assess patient readiness to transfer to in hospital or for discharge home based on institutional policy, अब हमें पेशेंट का रेडीनेस देखना है कि पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज के लिए जो भी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग है उसके लिए वो रेडी है कि नहीं है। नेक्स्ट वन सर्जिकल नर्सिंग यूनिट, सर्जिकल नर्सिंग यूनिट में हमें क्या पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है, कंटिन्यूस
क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू सर्जिकल इंटरवेंशन। पेशेंट का कंटिन्यूस हमें मॉनिटरिंग करना है, उसका क्लोज मॉनिटर करना है, उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, उसका साइकोलॉजिकल जो भी उसका रिस्पॉन्स, वो सर्जरी हुई है उसके रिगार्डिंग उसका साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसा है, सारी से उसके सर्जिकल इंटरवेंशन है उसके रिगार्डिंग उसका रिस्पॉन्स कैसा है। असेस पेशेंट पेन लेवल एंड एडमिनिस्टर एप्रोप्रिएट पेन रिलीफ मेजर। पेशेंट का पेन लेवल जो है वो असेस करना है, उसके अकॉर्डिंग उसको पेन रिलीफ मेजर्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं। प्रोवाइड एजुकेशन टू पेशेंट ड्यूरिंग इमीडिएट रिकवरी पीरियड। पेशेंट का जब रिकवरी पीरियड चल रहा है तो उसको एजुकेशन भी उसके सर्जरी के रिगार्डिंग देनी है कि उसे क्या चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है, डूज क्या है उसके, डोंट्स क्या है उसके, क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है, सारी चीज़ें उसे बतानी है। असेस पेशेंट इन रिकवरी एंड प्रिपरेशन फॉर डिस्चार्ज होम। पेशेंट का रिकवरी असेस करना है और उसके डिस्चार्ज के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। डिटरमाइन पेशेंट साइकोलॉजिकल स्टेटस। पेशेंट का साइकोलॉजिकल वेलबींग देखना है कि उसका साइकोलॉजिकल जो है वो सही हो गया है कि नहीं हो गया है, और उसका असेस करके सारी चीज़ें देखनी है। असेस विद डिस्चार्ज प्लानिंग, और पेशेंट के डिस्चार्ज प्लानिंग के संग में उसका असेस करना और उसे जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज करने की, मतलब जितनी जल्दी वो इम्प्रूव होके डिस्चार्ज होके घर जा सके उसमें उसकी हेल्प करनी है।